अस्सलाम वालेकुम जी कस्टमर्स। आज आपको हम गाइड करेंगे कि अगर आपने हमारी कंपनी अफरोज़ फाइनेंशियल से कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, या अगर आप हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले तो अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी जिसमें सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक दिया होता है। उस लिंक से आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका सेटअप जो है वो एक जिप फाइल की शक्ल में डाउनलोड हो जाता है। अगर आप डेमो वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे जो है www.afroztech.com afroztech.com। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस पे जब आप आते हैं तो ये होम पेज आपके सामने आ जाता है। इस होम पेज पे आप प्रोडक्ट्स के लिंक पे क्लिक करते हैं और आपके सामने हमारे तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें से आप सेलेक्ट करते हैं कि किस सॉफ्टवेयर का आप जो है ट्रायल वर्जन डेमो वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं। नाउ लेट अस सपोज कि हम अफरोज़ फाइनेंशियल्स का जो डेमो है उसको डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ पे अफरोज़ फाइनेंशियल्स पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ये अब हम अफरोज़ फाइनेंशियल्स के पेज पर आ गए हैं जिसमें इसके कंप्लीट फीचर्स, इसकी प्राइसिंग की डिटेल्स, अदर ऑप्शंस, वो सब चीज़ें आ रही हैं। उसके साथ ही यहाँ एक बटन आ रहा है फ्री ट्रायल। इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, और तकरीबन डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है। ये हमारे पास एक जिप फाइल की शक्ल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर तो आपने परचेज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर तो जो लिंक आपको रिसीव हुआ है उससे भी इसी तरह बिल्कुल एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये डेमो हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अगर तो आप चाहें तो उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दें, ये आपके पास विनजिप की शक्ल में सामने आ जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पर शो फोल्डर करते हैं तो ये आपके पास हमारे पास डाउनलोड्स में ये जो है सॉफ्टवेयर का सेटअप है ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अफरोज़ फाइनेंशियल्स की जो जिप फाइल अभी डाउनलोड हुई है ये यहाँ पे पड़ी हुई है। अब जिप फाइल को सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, आप एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो ये फोल्डर की शक्ल में हमारे पास यहाँ ये सेटअप आ गया है। इस फोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन करें। इसमें ये सेटअप की फ़ाइल है, सेटअप की फ़ाइल को आप डबल क्लिक करेंगे। ये हमने डबल क्लिक किया है तो उसका सेटअप स्टार्ट हो रहा है। कॉपिंग फाइल्स का हमारे पास मैसेज आ रहा है इस वक्त, और ये नेक्स्ट हमें मैसेज आया है जो कि वेलकम मैसेज है सेटअप का। इस पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब छोटी सी चीज़ आप नोट करेंगे कि ये इंस्टॉलेशन पाथ हमें दे रहा है जो कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स और उसमें अफरोज़ फाइनेंशियल्स के फोल्डर में हमें बता रहा है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अच्छा, हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप उस ड्राइव में इसको इंस्टॉल ना करें जिसमें आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई हैं, क्योंकि इन केस को वायरस आता है या कोई विंडोज़ क्रैश कर जाती हैं तो आपका सॉफ्टवेयर भी वहीं होता है। इस चीज़ के लिए आपको उस केस में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप रेगुलरली बैकअप ले रहे हैं। फिर तो आपका अगर विंडोज़ की ड्राइव पे भी सॉफ्टवेयर होता है तो कोई इशू नहीं है, आप बैकअप बाद में रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन किसी वक्त ये होता है कि कुछ कस्टमर्स की तरफ से हमने देखा है कुछ लापरवाही हो जाती है, किसी वक्त तो बैकअप उनके पास नहीं होता। उस केस में अगर सॉफ्टवेयर विंडोज़ की ड्राइव में है तो वो उनका जो बैकअप है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको विंडोज़ के अलावा किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल करें। चेंज डायरेक्टरी की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे ड्राइव्स और पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या ईजीएस्ट वे है कि आप यहाँ पे इसको सिंपली अपने कीबोर्ड से इस तरह से इसको डिलीट करके तो ये आप पाथ इस तरह दे दें। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया डी ड्राइव, आप DEF किसी भी और ड्राइव में कर सकते हैं। D:/अफरोज़ फाइनेंशियल्स। ये अफरोज़ फाइनेंशियल्स हमने आगे इसलिए रहने दिया है कि ये डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाएगा अफरोज़ फाइनेंशियल्स और उसके अंदर उसकी सारी फाइल्स को कॉपी करेगा, बजाय इसके कि वो आपकी ड्राइव में वैसे ही सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएं। वो एक बिल्कुल अजीब सा मामला हो जाता है। तो ये बेहतर है कि आप अफरोज़ फाइनेंशियल्स का फ़ोल्डर बनाकर या जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके नाम से ही उसका एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें इसको इंस्टॉल करें। ये करके हम ओके करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि जी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये डायरेक्टरी ज़ाहिर बात है सेटअप को क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको यस करते हैं तो हमारे पास ये डायरेक्टरी भी बनेगी। अब ये हमारे पास जो डायरेक्टरी पाथ दे रहा है वो डी और उसमें अफरोज़ फाइनेंशियल दे रहा है।
इसके बाद हम ये ब्लू बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि जी विंडोज़ का जो स्टार्ट मेन्यू का जो प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है उसमें ये किस नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ये फ्रोज फाइनेंशियल ट्रायल वर्जन के नाम से इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि ये डेमो वर्जन है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ये मज़ीद आगे सेटअप चलेगा। अच्छा, कुछ जगहों पे हमें रिपोर्ट हुआ है कि किसी जगह सिस्टम हैंग होता है, स्पेशली विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 पे। ये सब सिस्टम्स पे नहीं है, किसी किसी कंप्यूटर पे ये कंप्लेन हमें आई है। वो इसलिए होता है कि विंडोज़ 32 बिट भी हैं, 64 बिट भी हैं, या कुछ दूसरे प्रोग्राम्स के साथ कंपेटिबिलिटी का इशू आता है। तो अब यहाँ पे भी ये चूँकि इतना टाइम ले रहा है जो कि यूजुअली नहीं लेना चाहिए, तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। इस केस में आप आल्ट कंट्रोल डिलीट का बटन, ये तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। ये मैंने अभी प्रेस किए हैं, जिससे ये हमारे सामने एक टास्क मैनेजर की ऑप्शन आई है। टास्क मैनेजर पे हम आते हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जो हम जब ऐसे इसको देखते हैं नेम पे क्लिक करके, माइक्रोसॉफ्ट सेटअप टूल किट। ये माइक्रोसॉफ्ट सेटअप टूल किट को किसी वक्त इसके सामने नॉट रिस्पॉन्डिंग भी लिखा हुआ आ रहा होता है, किसी वक्त नहीं लिखा हुआ आ रहा था। ये विजुअल बेसिक या किसी भी और प्रोग्राम को आपने इग्नोर करना है। जस्ट माइक्रोसॉफ्ट सेटअप टूल किट 32 बिट ये प्रोग्राम हमारे पास आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करके आप एंड टास्क करेंगे। जैसे ही आप एंड टास्क करते हैं ये सेटअप आगे कंटिन्यू हो जाता है और इवन फौरी तौर पे कंप्लीट हो गया है। फ्रोज फाइनेंशियल ट्रायल वर्जन सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हमारे पास आ गया है और इसको अब हम देखेंगे। चूँकि हमने डी ड्राइव सेलेक्ट की थी, यहाँ से अगर हम डी ड्राइव में आते हैं तो हमारे पास फ्रोज फाइनेंशियल्स का एक फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। इस फोल्डर के अंदर आप ये दो मेन फाइल्स देख रहे हैं, फ्रोज फाइनेंशियल्स, बैकअप यूटिलिटी। अब छोटी सी एक सेटिंग थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए हमें रिक्वायर्ड है, ताकि क्योंकि डेटाबेस को इसने एक्सेस करना होता है। तो आप फ्रोज फाइनेंशियल्स जो भी सॉफ्टवेयर आपने अगर पीओएस इंस्टॉल किया है या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप उसमें सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे। ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इसको और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में कंपैटिबिलिटी की ऑप्शन है। कंपैटिबिलिटी पे आएंगे तो रन दिस प्रोग्राम, अगर इसको टिक मार्क ना लगाओ तो आप इसको ये टिक मार्क यहाँ पे लगाएंगे और इसको अप्लाई और ओके कर देंगे। इसी तरह सेम बैकअप यूटिलिटी को भी आप चेक करेंगे कि अगर इसमें वो टिक मार्क नहीं लगा हुआ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और कंपैटिबिलिटी, अभी चूँकि मेरे पास ऑलरेडी सेटिंग आ रही है, अगर ये आपके पास टिक मार्क नहीं लगा होगा तो आप इस जगह पे इस तरह से आ रहा है तो आप इसमें टिक मार्क लगाएंगे और अप्लाई और ओके इसको करेंगे। ये आपके पास जो है ये प्रोग्राम फुल फीचर्स के साथ रन करेगा। इसके साथ अगर आप इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट लाना चाह रहे हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं आ रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके लिए हम ये फ्रोज फाइनेंशियल्स को राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू डेस्कटॉप करें, तो ये इसका हमारे पास शॉर्टकट यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है। इस सॉफ्टवेयर को अब हम रन कर सकते हैं। अगर तो आपको सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था तो आप अब इसको रन करें एग्जी फाइल को और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें, आपके पास सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। ये लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है, डेमो वर्जन 20 टाइम्स चलता है, तो ये 20 टाइम्स आपका सॉफ्टवेयर चलेगा और आप इसको रन और क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, इन डेट केस आप इसको जब फाइल को रन करते हैं तो आपने रजिस्टर नाउ का बटन देख रहे हैं। रजिस्टर नाउ पे आएँ और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आईडी आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप माउस से कीबोर्ड से सिलेक्ट करके कॉपी कंट्रोल सी करके कर सकते हैं, या इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप एक ईमेल नई कंपोज करें और उसमें इसको पेस्ट कर दें और साथ नीचे आप अपना कंपनी का नाम मेंशन कर दें। चूँकि आपने हमसे सॉफ्टवेयर परचेज़ किया होगा तो हमारे रिकॉर्ड्स में आपकी डिटेल्स आ रही होंगी। तो ये sales@froztech.com ये ईमेल एड्रेस ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इस एड्रेस पे आप इस ईमेल को सेंड कर देंगे। जब आप सेंड करेंगे तो रिप्लाई में हम आपको एक्टिवेशन कोड भेजेंगे। वो कोड आप नीचे यहाँ 3 बॉक्सेस जो आ रहे हैं वो इसी तरह के फॉर्मेट में होता है, आप उनको 3 बॉक्सेस में एंटर कर देंगे और एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इधर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आप उसको फुल फीचर्स के साथ रन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।